हेलो दोस्त, मैं रितेश सर फ्रॉम का रिसर्च सेंटर। और आज हम लोग अल्टरनेटिंग करंट का पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं, काफ़ी ज़बरदस्त और बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ। ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको समझ करके पढ़ करके मज़ा आ जाएगा। तो दोस्त, टॉपिक का नाम है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। किसी प्रतिवर्ती धारा का औसत वर्गमूल मान या आभासी वर्गमूल मान। ये होता क्या है दोस्त? सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। किसी प्रतिवर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र में दिए गए प्रतिरोध से, किसी प्रतिवर्ती धारा के दिए गए एक पूर्ण चक्र में दिए गए प्रतिरोध से जितना ऊष्मा उत्पन्न होता हो, उतना ही ऊष्मा और उतना ही समय में अगर दिष्ट धारा द्वारा उत्पन्न होता हो, तो इस धारा को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्त? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अर्थात मैं आपको समझाना चाहूँगा दोस्त कि एक पूर्ण चक्र क्या होता है। सपोज दैट एक पूर्ण चक्र में आपको एक बार प्रैक्टिकली लेता हूँ। अगर मान लीजिए ये झूला है दोस्तों, ये तुम्हारा क्या है? झूला है। आपको यहाँ से मैं धक्का दे रहा हूँ, यहाँ मिड पॉइंट मीन वैल्यू से यहाँ जाइएगा, फिर इधर आइएगा, फिर इधर आइएगा, फिर इधर आइएगा, फिर इधर आइएगा, फिर इधर गया। एक समय ऐसा आएगा कि आप अवमंदन बल के कारण अपने मीन पोजीशन पर आ जाओगे। तो इस प्रकार ये क्या हुआ दोस्त? एक पूर्ण चक्र हुआ। उसी प्रकार से प्रतिवर्ती विद्युत परिपथ में उस परिपथ की लंबाई जितना भी हो, उसके एक पूर्ण चक्र में अगर प्रतिवर्ती धारा द्वारा जितना उसके प्रतिरोध से जितना ऊष्मा उत्पन्न होता हो, उतना ही ऊष्मा अगर आप किसी वायर का प्रतिरोध R हो और करंट I दे रहे हो, अगर उतना ही ऊष्मा इस प्रतिरोध के कारण उत्पन्न होता हो, तो इस करंट को क्या बोलेंगे दोस्त? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो ये आएगा कहाँ से दोस्त? इसका यूज क्या होता है और इसका फार्मूला क्या होता है, ज़रा हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे दोस्त। कोई भी मान लेते हैं हम जनरेटर है, मान लेते हैं इन्वर्टर है। अगर इन्वर्टर अपने एक पूर्ण चक्र में या इतना मान लेते हैं कि 1 घंटा में अपने प्रतिरोध से करंट के कारण प्रतिरोध तो उत्पन्न होगा, क्योंकि दुनिया में पूर्णतः सुचालक पदार्थ खोजना आपको असंभव है। दुनिया का कोई भी कंडक्टर हो, इन्वर्टर हो, जनरेटर हो, आप उसको अगर करंट दे रहे हैं तो आवेश को पूर्ण रूप से वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा, या पूर्ण रूप से कोई भी कंडक्टर हो संचित नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ प्रतिरोध जरूर होता है। तो वही बात है दोस्त। इसका मतलब कि जो प्रतिरोध काम कर रहा होता है, उस प्रतिरोध के कारण उस कंडक्टर में हीट उत्पन्न होता है। अगर वो हीट अल्टरनेटिंग करंट के कारण उत्पन्न होती है, उतना ही समय में अगर वही हीट डीसी के कारण, अर्थात विद्युत धारा जो होता है ना, डीसी डायरेक्ट विद्युत धारा के कारण उत्पन्न होती हो, तो उसको क्या बोलेंगे? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो चलिए दोस्त, मैं लेता हूँ कोई प्रतिवर्ती विद्युत, मैं मानता हूँ कि ये मेरा क्या है, यहाँ पर मैं एक कॉइल जोड़ देता हूँ दोस्त। क्या जोड़ रहा हूँ? कॉइल जोड़ रहा हूँ। और यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ ई, और इससे क्या करंट जा रही होगी दोस्त? आई जा रही होगी। और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ दोस्त, यहाँ पर मैं प्रतिरोध लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ दोस्त? और यहाँ पर मैं भी लगा रहा हूँ। ज़रा समझने की कोशिश करना दोस्त। ये मेरा क्या है? एल है। ये इंडक्टर है एल। समझ गया क्या? तो आप जानते हो कि इसमें भी क्या काम करेगा दोस्त? इसमें भी किरचॉफ के नियम का पालन होगा। बट आप जानते हो कि अगर ये अल्टरनेटिंग करंट, मैं इसे मान लेता हूँ अल्टरनेटिंग करंट, तो आप जानते हो अगर अल्प समय के लिए अल्प धारा प्रवाहित होगी, तो प्रतिवर्ती विद्युत परिपथ में जो ऊष्मा उत्पन्न होगी DH बराबर क्या होगी दोस्त? I स्क्वायर R इंटू dt होगी। अरे बोल दो हाँ, I स्क्वायर R इंटू dt होगी। I स्क्वायर R इंटू dt होगी। अरे बोल दो भैया, सही है क्या? I स्क्वायर R इंटू dt होगी। अब आप जानते हो दोस्त, ताक्षणिक इंस्टेंटेनियस जो करंट होती है, सपोज मैंने तो अल्प समय के लिए लिया, क्या उस टाइम आप मुझे एक बात बताइए, ये जो ताक्षणिक करंट क्या होगी? तो आप बोलोगे कि सर आप DH बराबर I0 इंटू साइन ओमेगा इंटू टी के होल स्क्वायर इंटू R इंटू dt, यही होगा क्या? आप बोलोगे बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आप मुझे बताइए दोस्त,
कि अगर मैं यहाँ से डी एच ले रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से डी एच ले रहा हूँ तो आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा इंटू टी इंटू आर इंटू डी टी। अरे बोल दो, अगर मैं इसे पूर्ण चक्र में, अगर पूर्ण चक्र में मैं प्रतिरोध उस उत्पन्न ऊष्मा निकालना चाहूँ तो मुझे 0 से लेकर एच तक क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और इसको मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्त, इसको भी मुझे 0 से लेकर टी तक मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये क्या आ गया दोस्त, एच आ गया मेरा, क्या आ गया दोस्त, एच आ गया। तो एच बराबर आई नॉट स्क्वायर, मैं आर को बाहर ले रहा हूँ, आप जानते हो ये बच क्या गया, साइन स्क्वायर ओमेगा इंटू टी इंटू डी टी। आप जानते हो दोस्त ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे 2 होता है। क्या मैं आई नॉट स्क्वायर आर इंटू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा इंटू टी बाई 2 नहीं रख सकता क्या, इंटू डी टी? तो बोलेंगे सर बिल्कुल सही, बिल्कुल। अब यहाँ से देख लीजिए दोस्त कि h बराबर मेरा आया कितना, तो आ गया आई नॉट स्क्वायर आर बटे 2, h बराबर आई नॉट स्क्वायर आर बटे 2 इंटू, अगर मैं यहाँ पर डी टी रखता हूँ और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर t, और यहाँ पर कॉस 2 ओमेगा इंटू डी टी 0 से लेकर t। तो आप देख लीजिए दोस्त, ये तो t हो जाएगा, तो h बराबर आई नॉट स्क्वायर आर इंटू टी बटे 2 माइनस कॉस 2 ओमेगा इंटू टी, इसका क्या होगा, कॉस टी क्या हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा इंटू टी अब बाई ओमेगा 0 से लेकर टी। आप जानते हो जैसे ही मैं इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, कॉस साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, अर्थात h बराबर आई नॉट स्क्वायर आर इंटू टी बटे 2। ये क्या देगा दोस्त, टी का वैल्यू रखेंगे 0 और 0 का मान रखेंगे 0, अर्थात h का जो मेरा वैल्यू आ गया, अरे गधा हो, टी ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, टी से टी कट गया, ओमेगा बराबर दोस्त क्या होता है 2 पाई बटा टी, ओमेगा बराबर क्या होता है दोस्त 2 पाई बटा टी। यहाँ पर 2 पाई बटा टी रखेंगे और टी से टी कट जाएगा, साइन 2 पाई का मान क्या होता है 0, ये वैल्यू 0 देगा, मतलब साइन टी यहाँ पर टी भरेंगे ना तो भी 0 देगा, और साइन 0 का मान 0 होता ही है। तो इस प्रकार से मेरा एच का वैल्यू कितना आ गया दोस्त, आई नॉट स्क्वायर आर इंटू टी बटे 2, ये मेरा क्या आ गया, और ये क्या हो गया, अगर कोई परिपथ प्रतिवर्ती विद्युत परिपथ हो और उसके एक पूर्ण चक्र में दिए गए प्रतिरोध से, उसके एक पूर्ण चक्र में दिए गए प्रतिरोध से ऊष्मा कितना उत्पन्न हुई, तो आप बोलोगे कि सर एच बराबर आई नॉट स्क्वायर आर इंटू टी।